किसी गलत शख्स को दिया हुआ आपका एक वोट कितना नुकसान दे सकता है, कितने घरों को उजाड़ सकता है, कितने लोगों को बेरोजगार कर सकता है, कितनी जिंदगियों को खत्म कर सकता है और कितने लोगों के लिए तबाही का सबब बन सकता है। क्या वाकई आपका दिया हुआ एक वोट इतना नुकसान दे सकता है? जी हाँ, लेकिन कैसे? तो चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है काशिफ फारूक और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। दोस्तों, ये वीडियो मैंने वोट की कदर और अहमियत के बारे में बनाई है। वैसे तो वोट का मतलब होता है राय देना। वोट एक ऐसे फैसले को कहते हैं जिसके जरिए अवाम अपने पसंदीदा लीडर को चुन सकती है। वोट ना सिर्फ तमाम लोगों को अपनी राय देने बल्कि उसका इजहार करने की भी इजाजत देता है। आ वोट इज लाइक अ राइफल, हिज यूजफुलनेस डिपेंड्स अपॉन द कैरेक्टर ऑफ द यूजर। मतलब कि वोट एक ऐसी राइफल की तरह है जिसकी कदर कीमत उसके चलाने वाला ही जानता है। आपने ये फिक्रा किसी न किसी मिडिल क्लास आदमी के मुंह से लाजमी सुना होगा कि जेरा मर्जी आ जाए असी ते अपना कमा के खाना है। मतलब कि जो मर्जी आ जाए, हुकूमत जिसकी मर्जी आ जाए, हम तो अपना कमा कर ही खाएंगे। क्या ये बयान दुरुस्त है? मैंने भी अपनी जिंदगी में कई दफा ये फिक्रा सुना है और जैसे ये फिक्रा मैं सुनता हूँ मेरी हंसी निकल आती है, क्योंकि हर इंसान अपना कमा कर ही खाता है। लेकिन आपके कमाने की राह को मुश्किल या आसान कर सकता है वो शख्स जिसे आप अपने वोट के जरिए चुनते हो। फर्ज करें आप किसी ऐसे शहर में रहते हैं जिस शहर का एक हेड है, मतलब कि एक आदमी है जो पूरे शहर को कंट्रोल करता है, मैनेज करता है। उस हेड का काम है पूरे शहर में लोगों को बिजली प्रोवाइड करना, गैस प्रोवाइड करना, पेट्रोल वगैरह प्रोवाइड करना, पढ़े लिखे नौजवानों को नौकरी लगवाना, शहर की नई सड़कें बनाना, शहर के अंदर नई फैक्ट्रियां वगैरह कायम करना ताकि रोजगार लोगों को मिल सके, किसानों को सस्ती खाद वगैरह मुहैया करना, शहर में मौजूद दुकानों में तमाम अशिया के रेट वगैरह चेक करना, करप्शन को रोकना और अपने शहर की खुशहाली और तरक्की के लिए काम करना। इन तमाम तरह की जिम्मेदारियों को पूरा करने के बदले आपके शहर का हेड आपसे 20% टैक्स ले रहा है। लेकिन इस 20% टैक्स के बदले में आपके शहर का हेड अपनी जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी और दयानतदारी के साथ निभा रहा है, क्योंकि वो एक ईमानदार, इंसाफ करने वाला और एक अच्छा इंसान है, जिसकी वजह से आपका शहर नजदीक तरीन तमाम शहरों से ज्यादा तरक्की कर रहा है। आपको सस्ती बिजली, सस्ती गैस और सस्ता पेट्रोल मिल रहा है। किसान खुशहाली के साथ फसलें उगा रहे हैं, उनको सस्ती खाद वगैरह मिल रही है। आपके शहर की सड़कें पायदार और मजबूत है, नए पढ़े लिखे नौजवानों को नौकरियां मिल रही हैं। आपका शहर खूब तरक्की कर रहा है। लेकिन यहाँ पर एक मसला भी है। मसला यह है कि उस शहर का असूल है कि उस शहर का हेड हर 5 साल बाद लोगों के वोटों के जरिए चुना जाएगा। यानी कि 5 साल बाद वोटिंग होगी, शहर के लोग जिस शख्स को ज्यादा वोट देंगे वही शहर का नया हेड तस्वर किया जाएगा और वो ही पूरे शहर को संभालेगा, कंट्रोल करेगा और मैनेज करेगा। अब फर्ज करें आपके शहर के हेड अनवर के मुकाबले में एक शख्स राशिद खड़ा होता है कि मैं भी उम्मीदवार हूँ शहर के नए हेड के लिए। अब जैसे ही वोटिंग का दिन आएगा, लोग अनवर अली की बजाय नए खड़े उम्मीदवार मतलब के राशिद अली को इस सोच के साथ वोट देंगे कि शायद इस शहर में मजीद खुशहाली आ जाए, इस शहर में मजीद कारोबार खुल जाए और हमारे हालात मजीद बेहतर हो जाए। इसी सोच के साथ अनवर अली के मुकाबले में खड़े हुए राशिद अली को लोग ज्यादा वोट देते हैं और उसे जिताकर शहर का नया हेड मतलब के सरपंच मुकर्रर कर देते हैं। राशिद अली शहर का नया हेड मुकर्रर हो चुका है। शहर को संभालना, मैनेज करना, कंट्रोल करना तमाम तर जिम्मेदारी राशिद अली की है। आपके शहर के हेड की सीट पर नए बैठने वाले राशिद अली 2 महीने बाद लोगों को इकट्ठा करते हैं और बताते हैं कि हमारे शहर के हालात बहुत खराब हैं, हम बहुत ही नाजुक सूरत हाल से गुजर रहे हैं, इसलिए जहां आप 100 में से 20 रुपए यानी कि 20% टैक्स देते थे, अब आपको 30 रुपए देना होगा, मतलब कि 30% टैक्स देना होगा ताकि शहर के हालात संभाल सकें, इनको कंट्रोल कर सकें और इनको संवार सकें। याद रहे, ये टैक्स बढ़ाना राशिद अली की कोई मजबूरी नहीं है, बल्कि वो अपनी खुद की अयाशी के लिए, मालो दौलत इकट्ठा करने के लिए, अपनी प्रॉपर्टी बनाने के लिए टैक्स बढ़ा रहा है ताकि लोगों से ज्यादा टैक्स लेकर अपना मालो दौलत इकट्ठा किया जाए, अपनी प्रॉपर्टी बनाई जाए, अपनी जायदादें बनाई जाए। क्योंकि राशिद अली जो शहर के नए हेड की सीट पर बैठा है वो एक इंतहाई करप्ट आदमी है। तो जैसे ही आपके शहर के हेड मतलब के राशिद अली का लालच बढ़ता जाएगा, वो हर चीज को महंगा करता जाएगा। जैसा कि अगर आपको बिजली का फी यूनिट 5 रुपए का मिल रहा था तो वो अब आपको 8 रुपए का देगा। गैस का फी यूनिट आपको 5 रुपए का मिल रहा था, वो 9 रुपए का देगा। किसानों को अगर खाद की बोरी 200 रुपए में मिल रही थी तो वो आपको 400 रुपए की देगा। जहां पर नई नौकरियां बनेंगी, जहां पर नई सीट्स बनेंगी, वो वहां पर करप्शन करके सीट्स बांटेगा
और अपने सिफारशी लोगों को वहां पर रखेगा। शहर में मौजूद दुकानों पर जाएगा, जाकर कहेगा कि जो चीज आप 5 रुपए की बेच रहे थे वो 8 रुपए की बेचो, 6 रुपए खुद रख लेना और 2 रुपए मुझे दे देना। ऐसे ही शहर में मौजूद तमाम दुकानदार हेड के कहने पर जो चीज 8 रुपए की बेचनी चाहिए थी वो 11 रुपए की बेचेंगे। इसी तरह से महंगाई पैदा होती है। अगर बिजली और गैस महंगी होगी तो आपके शहर में मौजूद तमाम फैक्ट्रियों में प्रोडक्शन कम हो जाएगी, यानी कि उनको टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा। उनको टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा तो वो अपनी फैक्ट्री में मजदूरों की तादाद को कम कर देंगे, जिस वजह से बहुत सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। लोग बेरोजगार हो जाएंगे तो लोग भूखे मरेंगे, जिसकी वजह से लोग चोरियां डकैतियां करना शुरू कर देते हैं, लोगों को लूटना शुरू कर देते हैं। फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी तो नए पढ़े लिखे नौजवानों को जॉब्स यानी कि नौकरियां नहीं मिलेंगी। नौकरियां नहीं मिलेंगी तो वो डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे। डिप्रेशन का शिकार होने के बाद लोग खुदकुशियां करने की तरफ जाते हैं। अगर किसानों को खाद महंगी मिलेगी तो जाहिर बात है वो अपनी फसल को महंगा बेचेंगे, जिस वजह से आपकी गंदम मतलब के आटा, चीनी और चावल की कीमत ज्यादा बढ़ जाएगी। कीमत ज्यादा हो जाएगी तो बेरोजगार इसे खरीद नहीं सकेंगे, जिसकी वजह से अक्सर औकात मिडिल क्लास लोग अपनी फैमिलियों समेत खुदकुशियां कर लेते हैं। शहर के नए हेड मतलब राशिद अली मजीद टैक्स बढ़ाते रहते हैं, जिसके फायदे में उनका अकाउंट बैलेंस तो बढ़ता रहता है, लेकिन मजदूर गरीब आदमी महंगाई की चक्की में पिस जाता है। फिर आपके वोटों के जरिए चुना गया राशिद अली, जिसका लालच मजीद बढ़ेगा, वो अपने साथ वाले शहर में जाएगा और वहां पर जाके कहेगा कि मेरे शहर के लोग भूख से मर रहे हैं, मेरे शहर के हालात खराब हैं, आप ऐसा करें, आप मुझे थोड़ा सा कर्जा दे दें, बाद में मैं आपको लौटा दूंगा। वो शहर अगर फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपया कर्जा देता है तो वो 1 लाख रुपया आपके शहर में लाकर 20,000 रुपए का काम करवाएगा, सड़कें सीधी करवाएगा, चंद दिनों के लिए महंगाई कम करेगा, चीजों की प्राइस कम हो जाएगी और 20,000 रुपया आपके शहर में लगाकर 80,000 रुपया अपनी जेब में डालेगा और ये सोचेगा कि ये 1 लाख रुपया कौन सा मैंने वापस करना है। खुद ही जो शहर का अगला हेड मुंतखब होगा वो जाने और उसका काम जाने। वो 80,000 रुपया अपनी जेब में डालकर आपका शहर छोड़कर किसी दूसरे शहर में जाकर बस जाएगा। आपको समझ तो आ ही गई होगी कि मैंने आपके शहर के हेड मतलब के राशिद अली को मुल्क के प्राइम मिनिस्टर या सदर मतलब के वजीर आजम के साथ तशबीह दी है, ताकि आपको समझ आ सके कि आपके मुल्क का एक ईमानदार वजीर आजम कितनी खुशहाली पैदा कर सकता है और एक बेईमान और करप्ट वजीर आजम कितनी तबाही मचा सकता है। तो उम्मीद है इस छोटे से ट्रेलर से आपको समझ आ गई होगी कि आपका एक वोट कितनी ताकत रखता है, कितनी तबाही मचा सकता है या कितनी खुशहाली पैदा कर सकता है, क्योंकि आपका सिर्फ एक वोट ना सिर्फ आपकी बल्कि पूरे मुल्क की सलामती के लिए जरूरी होता है। वोट देना हमारा हक ही नहीं, हमारा हथियार भी है। अगर आप वोट की कदर कीमत और इसकी ताकत का अंदाजा लगाना चाहते हैं तो आप इस चीज से लगा सकते हैं कि वोट एक बुलेट मतलब कि एक गोली से ज्यादा मजबूत होता है। किसी भी जमहूरी निजाम में अगर लोगों को वोट की कदर कीमत और इसकी ताकत का पता नहीं है तो वो पूरे मुल्क की सलामती के लिए खतरे का बायस बन सकते हैं। वोट एक नाइंसाफी को तोड़ने का सबसे मजबूत हथियार है। ये सारा कुछ जो मैंने अभी तक आपको समझाने की कोशिश की है, ये उन लोगों को समझ नहीं आएगी जो अपना वोट अपनी बरादरी, तल्लकदारी, दोस्ती या किसी की सिफारिश पर देते हैं, या महज इसलिए देते हैं कि उनका सोलंग पक्का हो जाएगा, उनकी नाली पक्की हो जाएगी, उनके गांव की या उनके शहर की सड़क बन जाएगी। और उन लोगों को भी इसकी समझ नहीं आएगी जो पैसे लेकर अपना जमीन बेचकर वोट देते हैं या बिरयानी के डब्बे पर वोट देते हैं। आज के इस एडवांस और तेज दौर में ना तो मैं इनको अनपढ़ कहूंगा, ना जाहल कहूंगा, ना ही बोला बाला कहूंगा और ना ही सीधा साधा कहूंगा। मैं कहूंगा तो इनको जमीर फरोश कहूंगा, क्योंकि ये लोग जानबूझकर ऐसा करते हैं। याद रहे, अगर आप ऐसा जानबूझकर करते हैं तो ना सिर्फ आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं बल्कि पूरे मुल्क को धोखा दे रहे हैं। इसके साथ साथ आप सुन्नत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो से भी गद्दारी कर रहे हैं, क्योंकि वो एक वोट ही था जो यजीद ने हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो से मांगा था। फर्क बस इतना था कि तब बैत ली जाती थी और आज के दौर में वोट लिया जाता है। लेकिन हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा कि मैं अपना 6 माह का बेटा असगर तो कुर्बान कर दूंगा, लेकिन तुमको अपना वोट नहीं दूंगा क्योंकि तुम जालिम हो। और जो लोग किसी की सिफारिश पर वोट देते हैं उनके बारे में अल्लाह ताला कुरान मजीद में क्या फरमाता है, जिसका मफहूम ये है कि जो शख्स अच्छी सिफारिश करता है उसमें से इसको भी हिस्सा मिलता है और जो शख्स बुरी सिफारिश करता है उसकी बुराई में से उसको भी हिस्सा मिलता है। तो अच्छी सिफारिश से मुराद एक दयानतदार और अहल लीडर होता है और बुरी सिफारिश से मुराद होता है एक करप्ट इंसान और ना अहल इंसान जिनको आप वोट देते हैं। याद रखें, वोट एक शहादत भी है और एक अमानत भी है, जिसके मुतल्लिक अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, जिसका मफहूम ये है
کہ अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देता है कि अमानतें उनके मुस्तहकीन तक पहुंचाया करो, यानी कि जिसकी जो अमानत हो उसे वो अमानत लाजमी दिया करो, उस तक पहुंचा दिया करो। अगर इसके बावजूद भी अगर आप सच जानकर भी वोट उस शख्स को नहीं देते जो इसका असल हकदार है, तो ना सिर्फ आप सुन्नत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो से रूगर्दानी करते हैं, उससे इनकारी होते हैं, बल्कि अल्लाह ताला के दिए हुए हुक्म पर भी अमल नहीं करते हैं, उससे भी इनकारी होते हैं। इन सारी चीजों को समझ लेने के बाद अगर एक इंसान फैसला करता है कि मैं अपना वोट किसी हकदार, किसी अहल आदमी को ही दूंगा जो इसका हक रखता है, तो वो कौन सी खूबियां हैं जो किसी अहल आदमी में देखी जा सकती हैं? तो सबसे पहले आपने जो चीज अपने माइंड में रखनी है वो ये है कि वो शख्स ईमानदार होना चाहिए और उस चीज का अहल होना चाहिए जिस चीज के लिए वो खड़ा है, मतलब कि जिस सीट के लिए वो खड़ा है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि उसने आपके इलाके के लिए क्या किया है, आपके मुल्क के लिए क्या किया है, और वो सियासत में आने से पहले क्या था और सियासत में आने के बाद क्या है। इसके अलावा आप उसमें ये भी खूबी देख सकते हो कि क्या वो शख्स जिसको आप वोट दोगे आपके शहर, आपके हल्के या आपके मुल्क की किसी जगह पर नुमाइंदगी कर सकता है, उसके हक में बयान दे सकता है, उसके बारे में बात कर सकता है। क्या वो पाकिस्तान के लिए या अपने हल्के के लिए या आपके शहर के लिए फख्र का बायस बन सकता है? अगर तो ये सारी खूबियां आपको किसी उम्मीदवार में मिल जाती हैं तो आप बिना किसी मलामत, बिना किसी टेंशन के उसे अपना वोट कास्ट कर सकते हो। अगर फिर भी आप ऐसा नहीं करते हो तो आपकी गली और आपके मोहल्ले में बनने वाली नाली या आपके इर्द गिर्द के गरीब लोगों के ज़कात के पैसे भी वो खा जाएगा जिसको आप चुनोगे। समझ आ गई? जज़ाकल्लाह।